हरियाणा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस वक्त की बड़ी खबर, भिवानी में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। मनीषा के छोटे भाई नितेश ने बहन को मुखाग्नि दी है। मनीषा के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम संस्कार को लेकर भारी पुलिस भी तैनात रही और मौके पर आईजी राजश्री भी उपस्थित रही। इस घटना से पूरा समाज दुखी है। आईजी ने खुद इस बात का जिक्र किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, छोटे भाई नितेश ने बहन को मुखाग्नि दी। हालांकि कुछ दिन पहले तक ही पूरे परिवार वाले और गांव वाले संस्कार न करने पर अड़े थे। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाए और पुलिस द्वारा आश्वासन दिए जाने पर आखिरकार मनीषा का अंतिम संस्कार भिवानी में किया गया। तो अंतिम संस्कार में न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि मनीषा के गांव और आसपास के गांव के लोग भी पहुंचे थे, जहां हर आंख नम थी और सभी का ये कहना था कि मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए। बता दें कि कुछ दिन पहले मनीषा के गुमशुदगी की खबर आई थी, जिसके 2 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई थी। हालांकि जिस तरीके से उसकी लाश बरामद करके उसकी पहचान को छुपाने की कोशिश की गई थी, उससे परिवार वालों को आशंका है कि इस कत्ल के पीछे कई बड़े नाम छुपे हो सकते हैं। भिवानी में 24 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आज मनीषा का अंतिम संस्कार भिवानी में उनके पैतृक गांव में किया गया। इंटरनेट बंद किया गया और ये आदेश कल सुबह 11 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मनीषा हत्याकांड के बाद प्रशासन भी अलर्ट है। भिवानी में मनीषा हत्याकांड के बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। लोग लगातार रोष में है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो उधर मनीषा हत्याकांड को लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिवानी में मनीषा के पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों में भारी रोष है। इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि सीबीआई जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। और अब मनीषा हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई है। लॉरेंस बिश्नोई ने पोस्ट करके धमकी दी है कि कातिलों को जान से मार दिया जाएगा। मनीषा को इंसाफ ना मिला तो वो अपने तरीके से इंसाफ लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये धमकी दी है कि अगर पुलिस से मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा तो हम इंसाफ करेंगे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। लिखा है वार्निंग और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से ये पोस्ट बताई जा रही है। हालांकि हम इस पोस्ट की तस्दीक नहीं करते। और भिवानी हरियाणा में बहन मनीषा स्वामी की बर्बरता से हत्या हुई है, उसको लेकर एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस और गवर्नमेंट इंसाफ नहीं दे पाए तो इंसाफ हम करेंगे। भिवानी हत्याकांड मामले में डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मनीषा हत्याकांड को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जल्द ही मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि सीबीआई जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए थे। उसके बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और ये प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। डीजीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि जैसे ही ये प्रक्रिया संपूर्ण होगी, ये पूरा मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस दौरान हमने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग बिटिया को खो दिया। जैसा कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। भिवानी में मनीषा हत्याकांड को लेकर लोगों में अभी भी गुस्सा है। मनीषा 11 तारीख को घर से निकली और लापता हो गई थी। 13 तारीख को एक खेत में संदिग्ध अवस्था में मनीषा का शव मिलता है, जिसके बाद से पूरे गांव में आक्रोश है। वहीं चौतीस बिरादरी ने गांव की पंचायत का इस संघर्ष में साथ दिया। मनीषा का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में मनीषा के इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। बता दें कि मनीषा के घर में शोक की लहर है। परिवार से मिलने विधायक वीरेश फोगाट भी पहुंची और कहा कि हम परिवार के साथ हैं।
मनीषा के लिए इंसाफ लगातार मांगा जा रहा है और इस वक्त मनीषा के घर पर हम मौजूद हैं। मनीषा की दादी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राम राम दादी जी। माता जी, क्या लगता है आपको कि आपकी बेटी के साथ इंसाफ जो कि है वो किस तरह से होगा, और क्या ये सुसाइड लगता है आपको? लगता है क्योंकि आपने उसको बचपन से देखा है, उस लड़की को 19 साल की उम्र थी, उससे ज़्यादा आपका तजुर्बा है और आपने देखा भी होगा कि वो किस तरह की थी। कि आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकती थी? नहीं करती, नहीं करती सुसाइड, नहीं करती। बचपन से कैसी थी? पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? सही थी, एकदम सही थी। कोई तकरार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, पढ़ाई से काम, राही आना। वहाँ स्कूल में तो गई थी, स्कूल में तो कॉलेज में गई, कॉलेज में तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई कोई कॉलेज में हुई है उनकी, दकड़ नहीं थी। क्या सपने थे मनीषा के? सपने थे उसने तो भाई 3 साल कोर्स करूँ और कोर्स करके भाई मैं पढ़ाई करूँगी। पापा जी क्या बनना चाहती थी मनीषा? वह बनना चाहती थी डॉक्टर। 3 साल करूँगी। कोई आपके गांव में दुश्मनी? नहीं किसी जी, से कोई ऐसी दुश्मनी कि जिसके चलते आपको लगता है कोई कुछ कर सकता है गलत आपके साथ? कोई गलत नहीं, किसी से थी नहीं जी, किसी से थी भी नहीं। राही आना, घर आना, स्कूल जाना। उनकी मनीषा की कुछ सहेलियां, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनसे आपकी बात हुई हो, पता लगा हो कि वो कहाँ गई? कोई बात नहीं हुई सहेलियाँ तो, कोई बात नहीं हुई जी सहेलियाँ तो। क्या लगता है आपको, किन पे शक है कि कौन ये कर सकते हैं? क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड थी, आप कहते हैं सुसाइड हो नहीं सकती, नहीं कर सकती लड़की। तो अगर मनीषा सुसाइड नहीं कर सकती तो आपको क्या लगता है ये किसने किया? किसी ने करी तो कॉलेज में करी, घटी पर धरोगे तलवार तो कराएगी बा। जो जोरा मर्जी की हम कराओगे तो करना पड़ेगा। वो वहाँ करी। नहीं, ये कौन लोग थे आपको क्या लगता है? किस पे शक है? शक किस पे? क्या पता, कॉलेज पे, कॉलेज में है शक। कॉलेज की जांच करो। और हमने कॉलेज जाने के बाद छोरी जानी, हमने नहीं फिर आगे। साफ तौर पे बात की जाए तो परिवार का पूरा परिवार इस वक्त यही कह रहा है कि जो लड़की है मनीषा वो ऐसी नहीं थी, उसका मानसिक जो कि स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सुसाइड कर सके, आत्महत्या कर सके, जिसके चलते इस चीज़ को, इस थ्योरी को पुलिस की जो कि वो बिल्कुल नहीं मान रहे। लड़की की दादी, मनीषा की दादी जो कि है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और लगातार कह रही हैं कि मनीषा द्वारा आत्महत्या नहीं की जा सकती। अगर कुछ हुआ है तो वो उस कॉलेज में हुआ है जहाँ पर वो एडमिशन लेने गई थी। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस वक्त एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ शोक की लहर नज़र आ रही है मनीषा के लिए लगातार जो कि है इंसाफ की मांग की जा रही है। विनेश फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनेश जी, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? परिवार का कहना है कि जो थ्योरी पुलिस पेश कर रही है वो बिल्कुल गलत है, लड़की ऐसी थी ही नहीं जो सुसाइड कर सके। और वहीं अगर बात की जाए पुलिस की तो पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और बॉडी में पेस्टिसाइड भी मिले हैं। देखो, चीज़ें बहुत कुछ थी जो बताई कुछ गई, वो कुछ रही थी। पर्दे के पीछे कुछ और था, आगे कुछ और था। लेकिन अभी मैं परिवार से भी मिली हूँ। परिवार ने 2 डिमांड रखी थी, पूरे सर्व समाज ने रखी थी डिमांड की एम्स में पोस्टमार्टम हो और उसके बाद में सीबीआई को जांच दी जाए। दोनों सरकार ने माननी है जो उन्होंने बोला है। परिवार पे बहुत दबाव है, उससे ज़्यादा लड़ाई लड़ना उनके लिए भी सेफ नहीं है। मैं ना अंदर की बातें ज़्यादा बताऊँगी। बस मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये भाईचारा बना है हरियाणा प्रदेश का, पूरे देश का, इस बेटी के लिए खड़े हुए हो, हर उस बेटी के लिए खड़े हो जिसके साथ में थोड़ा सा उसका खरोंच भी आवा, तो पूरा प्रदेश साथ में खड़ा होना चाहिए। प्रेशर आपको क्या लगता है कि कौन प्रेशर बिल्डअप कर रहा है और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के क्यों पेश किया जा रहा है? देखो, मैं खुद, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम खुद भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के। हमने पता है किस चीज़ का प्रेशर हुआ है। हर तरीके का, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पर चीज़ जावा है, जो कि हम पब्लिकली हम शायद बताओ तो लोग यकीन भी ना कर पावा। आज परिवार बंदूक की नोक पर बैठा है, ये मान लो। आज अगर उनको आगे बढ़ना है या उनको सबको मार के आगे बढ़ना पड़ेगा। और बहुत कुछ जो हमारे नौजवान हैं उनका भी जोश आए है, सब ने इंसाफ की मांग करने लग रहे हैं। लेकिन विनेश जी, आपने खुद बहुत ख़राब दौर देखे हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए आज की, तो आज जो किया है एक बेटी के साथ गलत हुआ है, क्योंकि इस थ्योरी को एक्सेप्ट जो किया परिवार द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आपका क्या आज एक मैसेज जो कि है आप देना चाहेंगे समाज को? तो कोई सेफ नहीं है। हर बेटी के साथ जब भी गलत होता है थ्योरी दूसरी प्रेजेंट की जाती है।
कभी बोलेंगे कि ये जाट की है, ये हमारी नहीं है, कभी बोलेंगे ओबीसी की, ये हमारी नहीं है। सबसे पहली थ्योरी तो ये आती है, उसके बाद में कि भाग्य होगी, वही जो पुलिस वालों ने बोला कि भाग्य होगी, आ जाएगी 2 दिन में। लड़की की कमी होगी, लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए हो गया। उस लड़की में ऐसा कुछ नहीं था। आज दादा बोल रहा है मेरी संस्कारी पोती थी, जिस दादा अपनी पोती ने अपना आख्या का मरता देखने लग रहा है, उसका डॉक्टर बनाना चाहता है, वो बनना चाह रही थी। परिवार ने गरीबी तो निकालना चाह रही थी, और उसके साथ में बहुत सारी मनीषा डेली होने लग रही हैं। लेकिन हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है, जीरो नल है। जो एसपी लगाया गया है यहाँ पे मामले में, उसका खुद का हिस्ट्री देख लो, वो क्या न्याय दिलवाएगा। उम्मीद तो कुछ नहीं है ना, हमने हमारे टाइम पे उम्मीद थी ना आज उम्मीद है। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी पढ़ने वाली लड़की हो, चाहे घर में बैठी लड़की हो, सेफ कोई भी नहीं है। विनेश फोगाट का यहाँ पर पहुँचना, घर परिवार से मिलना, मनीषा के माता पिता दादा दादी से मिलने के बाद जो कि है आज बाहर आकर ये कहा गया कि जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर, जात पात को छोड़कर तमाम जो हरियाणा प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए, उससे ज़रूर एक उम्मीद ज़रूर जागती है कि आने वाले जनरेशन को मैसेज पहुंच सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो की है वो समाज की है कि दोबारा किसी मनीषा के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, भिवानी। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ भिवानी से हमारे पत्रकार अनमोल गुलाटी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, आज मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया, जाहिर तौर पर हर आंख नम होगी। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है, क्योंकि अब सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं? क्या उनका भरोसा है कि इस मामले में उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत दुख की बात पूरे हरियाणा में जो की है, शोक की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि लोग जो कि इस अंतिम संस्कार के खिलाफ थे, उनका कहना था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक जो किया है संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार के लिए अपनी बेटी का पार्थिव शरीर जो की है वो देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि 3 बार पोस्टमार्टम हो चुके थे और उसके बाद अब जो की है अंतिम संस्कार करवाया गया। वहीं अगर बात की जाए पुलिस के पर भरोसे की, तो पुलिस पर शायद, हरियाणा पुलिस पर शायद भरोसा नहीं था, जिसके चलते जो कि ये मांग रखी गई कि सीबीआई को इस जांच को जो किया वो सौंप दिया जाए। अब सीबीआई के हाथ में जांच है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भरोसा ज़रूर परिवार द्वारा जताया जा रहा है कि अब शायद कोई निष्पक्ष जांच जो की है इस मामले में हो सकती है। वहीं अगर परिवार की बात की जाए तो पूरा परिवार जो कि आज बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में भी नहीं था। एक जो कि है मनीषा के एक ताया ज़रूर थे जिन्होंने कुछ बात करी और उन्होंने बताया। देखिए आज अगर बताया से बात की थी, कल हमारी टीम ने जो की है मनीषा की दादी से बात की थी, पूरे परिवार का ये कहना था कि मनीषा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। देखिए सिमरन के अगर कोई शख्स सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए उसका मेंटल स्टेटस भी जो की है वो वैसा होना चाहिए। पढ़ाई के मामले में जो की है मनीषा टॉपर्स में से हमेशा जो की बताई जा रही है। मनीषा जो की है उन्हें कोई और प्रॉब्लम भी नहीं थी। एडमिशन के लिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए परिवार साथ दे रहा था मनीषा का, पैसे देने को तैयार था जो एडमिशन फीस लगती है। तो इसके बाद जो किया कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा कारण जो किया वो नजर नहीं आ रहा कि मनीषा सुसाइड कर सके। और वहीं अगर बात की जाए पुलिस की थ्योरी की, तो पुलिस का कहना है कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सुसाइड नोट अगर बरामद हुआ था तो वो 13 तारीख को ही बरामद क्यों नहीं हुआ, या 13 तारीख को ही क्यों नहीं बताया गया पुलिस द्वारा कि ऐसा कोई सुसाइड नोट मिला। तो देखिए इस कहानी में काफी ऐसे सवाल हैं जिसके चलते ये गुत्थी जो की है काफी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। और इस गुत्थी को शायद अब सीबीआई सुलझा सकती है, क्योंकि सीबीआई के हाथ में जांच जो की है वो चली गई है। लेकिन इन तमाम मामलों में जो कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों का था वो ये था कि एक 19 साल की लड़की, उसकी क्या गलती थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। हालांकि अभी तक किसी तरह की पुष्टि जो की वो नहीं हो पाई कि मनीषा के साथ एक्चुअली हुआ क्या। ये मर्डर जो कि एक मिस्ट्री बन के रह चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की बू ज़रूर आ रही है, क्योंकि फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज के अंदर से सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं निकली। कहा गया कि तमाम जो सीसीटीवी कैमरास थे वो खराब थे। वो तमाम सीसीटीवी कैमरास एक ही समय पे खराब होना और उसके बाद सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज, डीवीआर खाली हो जाना, काफ़ी सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पर, जिसका जवाब जो किया आने वाले समय में शायद सीबीआई ज़रूर देती हुई नज़र आ सकती है।
बिल्कुल अनमोल, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सुसाइड नोट जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पूरी जांच में, और सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं निकाली जा रही। और जिस तरीके से विनेश फोगाट ने बताया कि जब बेटी लापता हुई तो परिवारजन पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने क्या कुछ कह के उन्हें घर वापस भेज दिया, और बेटियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में सबसे पहले नेग्लिजेंस जो किया पुलिस की अभी तक नजर आ रही है, जो बयान परिवार द्वारा या तमाम गांव वालों द्वारा दिया जा रहा है। परिवार का कहना है कि जब परिवार पुलिस के पास पहुंचता है 11 तारीख को कि उनकी बेटी जो की है वो लापता है, उस समय पुलिस द्वारा जो की है कई अलग तरह की स्टेटमेंट्स जो की वो परिवार को दी गई, जो कि परिवार का कहना है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस द्वारा कहा गया था कि कोई नहीं, जवान लड़की है, वापस 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगी। शायद अगर ये इस बात में सच्चाई है और अगर पुलिस इस चीज को शायद सीरियसली लेती तो फिर 13 तारीख को शायद मनीषा का शव ना बरामद होता, मनीषा को कहीं ना कहीं से रेस्क्यू किया जा सकता था अगर वो किसी खराब परिस्थिति में थी। इसके अलावा अगर बात की जाए अब सुसाइड नोट की, सुसाइड नोट भी जो किया वो 5 दिन बाद जो की है वो पब्लिक डोमेन में लाया जाता है। इतने दिन तक सुसाइड नोट कहाँ था? परिवार वालों का ये कहने के सुसाइड नोट पर जो राइटिंग है वो राइटिंग भी जो की है मनीषा की राइटिंग से मैच नहीं करती। तो तमाम जो की है देखिए सिमरन सवाल खड़े हो रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आने वाले समय में सीबीआई अगर जांच करे निष्पक्ष तरीके से तो जरूर जो दोषी हैं उनको सजा मिल सकती है, लेकिन परिवार का जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ आज जो कि अंतिम संस्कार मनीषा का जरूर कर दिया गया, लेकिन गांव वालों के दिलों में, परिवार वालों के दिलों में ये चिता तब तक जलती रहेगी जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए लगातार संगठन भी सड़कों पर आए हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। ऐसे में अनमोल, उन पुलिस वालों पर किसी तरीके की कार्रवाई की परिवारजन मांग कर रहे हैं जिनके पास वो प्राथमिक शिकायत लेकर गए थे कि उनकी बेटी लापता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए पुलिस पर कार्रवाई की तो पुलिस के कुछ मुलाजिम जो किए हैं वो पहले ही कुछ के तबादले और कुछ को सस्पेंड जो किया वो किया जा चुका है। इसके अलावा अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि असल में मामला क्या था, क्योंकि किसी चीज़ का कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया। कहीं ना कहीं हायर रैंक के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा था कि 2 दोषी जो किए हमने गिरफ्तार कर लिए, इन दोषियों गिरफ्तार करने के बाद फिर सुसाइड की थ्योरी कहां से आती है। तो देखिए काफ़ी जो कि चीज़ें हैं, पुलिस की स्टेटमेंट्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती नजर आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें अब सीबीआई की शायद क्लोजर रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं क्लियर होती नजर आएंगी कि असल में मामला था क्या, क्योंकि ये वाकया जो कि है ये अभी तक जो कि सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह चुका है। बिल्कुल अनमोल, एक और एंगल यहाँ पर सामने आया है और बिश्नोई गैंग की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मनीषा को इंसाफ पुलिस और प्रशासन नहीं दिला सकता तो फिर हम अपने तरीके से बहन मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए सिमरन, अगर बात की जाए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जो कि इस वक्त जेल में है और जेल से बैठकर हम सभी को पता है कि अब किस तरह से अपने गैंग्स को ऑपरेट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टेटमेंट जो आई है ये भी उस चीज़ को साफ तौर पे दर्शाती है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जो किया वो सोशल मीडिया तक पे एक्टिव है। दूसरी तरफ अगर किसी गैंगस्टर को उठना पड़ रहा है, अगर कोई गैंगस्टर जो की है इन चीज़ों की जिम्मेवारी ले रहा है कि हम जो की है मनीषा के दोषियों को सजा देंगे, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान जो किया वो सरकार पर, बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पर, हमारी पुलिस फोर्स पर खड़ा होता है कि अगर गैंगस्टर्स को आगे आना पड़ रहा है तो फिर सरकारें क्या कर रही हैं। अगर जो कि है गैंगस्टर्स ही, अगर एक लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, अगर वो ही अगर तमाम फैसले जो ले रहा है, हालांकि देखिए जिस तरह से फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई तो लोग जरूर सराहना कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब पुलिस की नेग्लिजेंस थी उसके चलते एक गैंगस्टर जो की है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अब गैंगस्टर जो था उसको मौका तभी मिला शायद अगर पुलिस अपनी कार्य प्रणाली में जो किया अपने आप को साबित नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मामला जो किया काफी ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा है और पुलिस पर जो किया काफी सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि मॉनसून सत्र भी प्रदेश में शुरू होने वाला है तो यकीनी तौर पर विपक्ष के हाथ भी एक बड़ा मुद्दा लगा है, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि सरकार गुणगान करती है कि प्रदेश में अमन शांति का माहौल है, लेकिन ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले ये बड़ी घटना विपक्ष को एक और मौका जरूर देगी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से कल विनेश फोगाट जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि विधानसभा सेशन जो अब शुरू होने जा रहा है उसमें इस मामले पर भी ज़रूर जो कि आवाज़ उठाई जाएगी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्षी दल को एक अच्छा सुनहरा मौका भी ज़रूर मिलता नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो भी इस चीज़ को लेकर अपनी तैयारी करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुद्दे को लेकर सवाल जो कि है वो सदन में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा कि आज अंतिम संस्कार मनीषा का हुआ है, और हमारे पत्रकार अनमोल गुलाटी लगातार भिवानी से हमें पल पल की अपडेट दे रहे थे। अनमोल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये तस्वीरें जब मनीषा को अंतिम विदाई दी गई, उसके छोटे भाई की तरफ से मुखाग्नि दी जा रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब नम आंखों से बेटी मनीषा को परिवारजन ने आखिरी विदाई दी, उसे इस दुनिया से रुखसत किया। हालांकि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले। न सिर्फ मनीषा के परिवारजन बल्कि आसपास के गांव में भी कैंडल मार्च निकाल के मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। हरियाणा समाचार में आज फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।